दोस्तों, मैं सैयद फिरोज़ अनवर सतअग्नि स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज फिर से हमारे साथ हैं डॉक्टर राम पुनियानी जी, जो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आइए सुनते हैं डॉक्टर राम पुनियानी जी को। दोस्तों, इस वीडियो में हम महाराष्ट्र के गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा लिखे हुए एक पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। श्री कोश्यारी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि आप जो हमारे पूजा स्थल हैं, मंदिर हैं, उन पर आपने जो रोक लगा रखी है उसको उठा दीजिए। और आप ये क्यों नहीं उठा रहे? आप कब से सेक्युलर हो गए, ऐसा उन्होंने कहा। अब ये जो आखिर में उनका ये कहना था कि आप कब से सेक्युलर हो गए, ये सेक्युलर शब्द का एक मजाक उड़ाने जैसा है। वो खुद जानते हैं, वो एक गरिमामय पद पर हैं, एक गवर्नर हैं, और उन्होंने शपथ ली। उस शपथ में शामिल है कि आप भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्ताविका में, प्रियम्बल में ये बात लिखी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर देश है। खैर, संविधान में तो ये बात जो आई वो इमरजेंसी के दौरान लाई गई, पर उसके पहले भी अगर हम देखें तो हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक वो सभी हमें प्रावधान देते हैं जिनसे लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक आज़ादी और राज्य को अपने हिसाब से काम करने की बात करते हैं। यानी संविधान में धर्मनिरपेक्षता के मूल्य तो पहले से थे, केवल 75-76 में जब इमरजेंसी हुई तो उसमें एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द ये जोड़ा गया था। और वैसे भी जहाँ भी हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र का आधार धर्मनिरपेक्षता ही होता है। ये बात और है कि पिछले कुछ दशकों से, 25-30 सालों से धर्मनिरपेक्षता शब्द का बहुत मजाक उड़ाया गया और उसको सेक्युलर, स्यूडो सेक्युलर, इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों से उसको कहा गया। ये बात सच है कि कई हमारी जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने भी धर्मनिरपेक्षता को इतने अच्छे से पालन नहीं किया जितना अच्छा पालन करना चाहिए था। पर उसका जवाब तो यही है कि अगर धर्मनिरपेक्षता में कोई कमी है तो उसको और मजबूत किया जाए, लोगों में प्रशिक्षण दिया जाए, लोगों में जागरूकता पैदा की जाए, लोगों में संदेश दिया जाए कि यहाँ भारत देश जो है ये बहुधर्मीय, बहुभाषाई, बहुक्षेत्रीय देश है। इसमें सभी धर्मों का बराबर से आदर है। इसमें सरकार की जो नीतियाँ होंगी वो लोगों के रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य के आधार पे होंगी। किसी धर्मगुरु या किसी मौलाना या किसी पादरी के धार्मिक आदेशों के आधार पे यहाँ की व्यवस्था नहीं बनी। और यही हमारे समाज का एक मूल है कि इसी को बात को महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं एक हिंदू हूँ, पर वो मेरा निजी मामला है। जहाँ तक उस सरकार का सवाल है जिसके निर्माण के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो न किसी के धर्म द्वारा चलेगी, न किसी के आदेश द्वारा चलेगी। वो लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उसके आधार पे चलेंगी। तो आज हमारे देश में धर्म के नाम की राजनीति चल रही है, धर्म के आवरण में चल रही है, और धर्म और धर्मनिरपेक्षता में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। धर्म हमारा निजी मामला है जो हमें नैतिक रास्ता दिखाता है, और धर्मनिरपेक्षता सरकार को ये कहती है कि आपकी जो पॉलिसीज़ बनेंगी वो एक या दूसरे धर्म के संस्थाओं द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर नहीं चलेगी। और इसीलिए पहले जब धर्मनिरपेक्षता मजबूत थी तो धर्म के नाम के मुद्दे जैसे राम मंदिर या गाय या लव जिहाद या घर वापसी, ऐसे मुद्दे पहले से मजबूत नहीं थे। तो हमें फिर से उस रास्ते पर आना है जो हमें मेल जोल से आगे ले जाए, जिसके आधार पे हमारे समाज का विकास होगा, और वही हमारे आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों को आगे ले जाने की एक बात होगी। और जो गवर्नर साहब ने लिखा है, उम्मीद करते हैं वो ऐसी बातें फिर से नहीं करेंगे और भारतीय संविधान के दायरे में रहकर अपने कार्यक्षेत्र को चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
और दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल सत्य अग्नि न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हर लेटेस्ट न्यूज़ आपको टाइम पर मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।